प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे और दूर दूर तक जाने माने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर का सफ़र करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेतीं। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर ना किया। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते। कभी ज्यादा की तमन्ना ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजारी की। यही बात आप अपने शागिर्दों को भी बताते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वह आपकी बहुत इज्जत करते थे, और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का यह पैगाम पहुंचे। दीन का यह पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे, और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफ़र करने की सलाह देते, क्योंकि सफ़र से ही तो मंजिल मिलती है, सफ़र में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के तकरीबन 70-80 साल गुजारने के बाद बहुत कम ही ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ ना ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दिया जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी ज़रूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उस काम से किसी और गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहकर आप सफ़र करने लगे। ये सफ़र बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती देखते हुए आप चले जा रहे थे कि एक गांव नजर आया। उन्होंने दिल में कहा, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। यह सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, मगर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आ गए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। तो अल्लाह वाले एक सायादार पेड़ के नीचे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आसपास से बेखबर थे। कोई खबर नहीं थी कि आसपास क्या हो रहा है। इतने में लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते, या सब मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूंखार जानवर रहा करते, लेकिन कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई यहां पर आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सरापे झुकी कमर को देखकर वह आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो यह उठे और बताएं कि यह कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ। जो कुछ कर रहे हो, इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। लेकिन आपको उसकी आवाज नहीं आई। वो चिल्लाता रहा, मगर आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, क्या हुआ? तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई।
آپ نے کہا باگدا مجھے آواز نہیں آئی۔ گاؤں والوں نے کہا یہ بتاؤ یہ کام کیا کر رہے ہو؟ آپ مسکرائے اور کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک اللہ کو ماننے والے عبادت اسی طرح کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ اپنے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو ان کا خون کھول گیا۔ وہ سوچنے لگے خدا تو وہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے اس سے مانگ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا اس ان دیکھے خدا سے کون کیا لیتا ہے؟ اللہ والے کی سمجھداری والی باتیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آپ کے چہرے پر بہت سکون تھا اور اس سکون سے ان کو جلن ہو رہی تھی، کیونکہ اب تک ان کے گاؤں میں آنے والا ڈر کر بھاگ جاتا تھا اور ان سب کے مضبوط لمبے چوڑے جسم دیکھ کر اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا، لیکن اللہ والے پرسکون تھے۔ وہ لوگ سوچنے لگے یہ کون بوڑھا انسان تھا جو ان کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اتنا مطمئن کھڑا تھا۔ وہ لوگ اللہ والے کی باتوں سے غصے میں پاگل ہو گئے اور بے ادبی و لان تان کرنے لگے۔ کوئی کہتا ایک تو اتنے بوڑھے ہو، اتنے کمزور جسم کے ساتھ سفر کیسے کرنے لگے؟ پھر کسی اجنبی گاؤں میں گھس کر ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ ایک اور بولا یہ شخص ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس کی عمر کا لحاظ کیا مگر یہ باز نہیں آیا۔ وہ لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے تھے۔ کوئی آپ پر آوازیں کستا تو کوئی آپ کو دھکے دینے کی دھمکیاں دیتا۔ ان کی زبانوں سے بے ادبی اور مذاق کے جملے نکلتے جا رہے تھے اور ان کے دل اللہ والے کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے صبر سے سب کی باتیں سنی، مگر آپ کی نظر میں نرمی اور دل میں سب کے لیے محبت تھی۔ اب ایک لمبا چوڑا طاقتور آدمی آپ کے سر پر آ گیا اور کہا اس بوڑھے کو تو میں ایک انگلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ وہ یہ کرنے ہی والا تھا کہ ان کا ایک بوڑھا آدمی بول پڑا نہیں، اس نے ہمارے بت کی توہین کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ سزا کم ہے کہ اسے گاؤں سے باہر نکال دیا جائے۔ ہم اسے گاؤں میں ہی رکھیں گے، یہ ہمارا نوکر بن کر رہے گا۔ اس کی باتیں سب کے پلے پڑ گئیں۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان واقعی اسی نیت سے ان کی بستی میں داخل ہوا ہے۔ گاؤں والوں نے اللہ والے کو تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے آدمی کی بات مان چکے تھے جس نے کہا تھا کہ اللہ والے کو یوں گاؤں سے باہر نکال دینا کافی نہیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں گاؤں میں ہی قید کر کے اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کی زندگی بوجھ بن جائے اور وہ خود موت کی دعا مانگنے لگے۔ گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے، اسے کسی بھی طرح سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے پر ظلم اور تنگ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ہر قدم ان کے لیے آیت کا باعث بنے۔ کبھی ان کے سر پر پتھر پھینکے جاتے اور جب آپ درد سے کراہتے تو لوگ ہنسنے لگتے اور آوازیں کسنے لگتے۔ چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والے کا مذاق بناتے اور ان کی حالت پر ہنسی اڑاتے۔ کبھی ان کی لاٹھی چھپا دی جاتی تاکہ وہ چلنے میں مشکل محسوس کریں اور زمین پر گر جائے، اور جب وہ زمین پر گرتے تو بچے اور بڑے سب ان کا مذاق بناتے۔ کبھی ان پر کیچڑ پھینک دیا جاتا تاکہ ان کا لباس اور جسم گندا ہو جائے۔ آپ ان ظلم اور شرارتوں کو صبر سے برداشت کرتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھی آپ عبادت کے لیے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی شراب پسند شور مچا کر آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ گاؤں والے درویش اللہ والے کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہر اذیت کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والے کے دل میں ان سب کے لیے محبت تھی اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور ان کے دلوں کو نرم کریں۔ اس گاؤں میں کوئی ایک بھی اچھا انسان نہیں تھا، ورنہ انسان کے دل میں اچھائی تو ہوتی ہی ہے۔ جو دوسرے انسان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گھٹی میں ہی گھول کر یہ پلایا گیا تھا اور سکھایا گیا تھا کہ تم نے کسی پر رحم نہیں کرنا۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھیں۔ ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی ہمدردی۔ ان کی اکڑ اور غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا
उनके दिल सख्त और उनकी जुबानें तल्ख थीं। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं। शायद इसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थीं, जिस पर उन्हें बड़ा ही नाज था। उन औरतों के दिलों में दुनिया की नियमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मलिकाएं समझने लगी थीं। ये लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि अभी तक उन पर कोई मुश्किल या आजमाइश न आई थी। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल और दौलत की फरावानी और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह न थी। अल्लाह को वह जानती नहीं थी और वह खुद को हर तरह की ज़रूरत और आजमाइश से परे समझती थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का आलम यह था कि वह अल्लाह वाले को न सिर्फ हकीर समझती, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। उनके दिलों में जर्रा बराबर भी रहम न था। उन औरतों ने कभी जिंदगी में कोई इम्तिहान या तकलीफ नहीं देखी थी जिससे उनके दिल सख्त और बेहिस हो गए थे। उनके लिए जिंदगी ऐशो आराम की कोई दास्तान थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और यह नियमतें आजमाइश भी हो सकती हैं। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैया को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की, अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। घमंड ने इनको कहीं का ना छोड़ा था। अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसलिए आप जानते थे कि ना चाहते हुए भी अब मुझे यहां रहना है। उस गांव के बाहर जो जंगल था, वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीते। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानियां उस कुएं से पानी भरकर लाती थीं। लेकिन अब क्योंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की बात तो यही थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन गांव की औरतें आप पर अपने पानी के बर्तन थोप देती और आपको एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर लाना पड़ता। हर बार जब आप कुएं से पानी भरते तो औरतें जानबूझकर और बर्तन थमा देती ताकि आपका कमजोर जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सके। आपकी थकान को नजरअंदाज करके वह आपकी बेबसी पर हंसती रहती। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते। किसी मुलाजिम की तरह आपको वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने आपको बहुत दुख दिए थे। वो लोग तो आपको नमाज भी पढ़ने नहीं देते थे। एक दिन की बात है, दिन भर आप काम करके बहुत थक गए थे, लेकिन जुबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। गांव में चहल पहल शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। लेकिन किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया, यानी आपको इबादत करने से कोई रोकने नहीं आया। सब अपने अपने कामों में लगे रहे, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फाजर की नमाज भी पढ़ ली थी। तभी गांव की एक औरत आपके पास आई और बोली, ए बूढ़े, क्या तुम्हें खबर मिली है? आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो मेरी बहू है। ये उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है बेटा। ये हमारी खुशनसीबी है, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। फिर वह ठहर कर बोली, इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो कामों के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर फिर आई और बोली, चलो आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुस्कुरा दिए। उसने हैरानी से कहा, कमाल की बात है, इतने काम करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी के बने हो जो खामोशी से चुपचाप सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के अफजल से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। वो चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बातें शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। फिर वो वहां से चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव की ओर औरतों के साथ वापस आई। सबके हाथों में पानी के बर्तन थे। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, या अल्लाह तू मुझे हिम्मत और ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। जब आप कुएं पर पहुंचे और बर्तन भरने लगे
तभी अचानक पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई, जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बब्बर शेर गुर्रा कर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उससे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? शेर जैसे आपकी बात सुन रहा था, समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे? बस वहीं खड़ा रहा और अपनी शेरों वाली आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, मैं समझ गया हूं जो कहने आए हो। वक्त आने दो, जो चाहते हो वह हो जाएगा। आपके हुक्म पर शेर वापस जंगल में चला गया। आपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी से सारे मटके पानी से भरकर वहां पर जमा कर दिए। गांव की औरतें बड़ी हैरान थीं। ये बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर इतनी फुर्ती से काम कैसे करता है? बगैर खाए पिए हम में तो इतनी ताकत नहीं, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। वो हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वो हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि इतने में बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। अचानक एक औरत के चीखने की आवाज गूंजी, शेर, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। गांव के मर्दों ने भी आवाज सुनी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत की चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचते, वो शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। यह वो नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू थी जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी गारत हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह 1 दिन का बच्चा था। मां का तो गांव से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी मलियामेट हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हैं, शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे गद्दे के सिर से सींग। लगता है उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चिढ़ती थीं कहने लगीं, तुम अपनी हालत देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हट्टे कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वो बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले के लिए सजा रखी थी कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी सारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तू हमें देने वाली है, हमारी मुश्किल आसान कर दे। मां भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी, इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते रहे थे और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुसा था, वरना ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। उधर मां का जिगर छलनी था, ये कैसे हो गया कि वो शेर हमारे बच्चे को तरने वाला समझ कर ले गया। बस वो उसे खाए नहीं, उसकी जिंदगी बख्श दो। उसके दिल से यही सदा निकल रही थी। अल्लाह वाले गहरी नजरों से उन सबको देख रहे थे और वो उन सब की दुआ को सुन रहे थे। लेकिन बीच में बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और उन पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वह लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर से जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ। शेर हो सकता है बच्चे को लेकर बैठा हो। वैसे इस पहर जबकि जंगल खौफनाक हो गया था। जंगल में जाना जहां पर दरिंदों की भरमार थी, किसी खतरे से खाली नहीं था। अब तक तो इस बात पर उनको घमंड था कि हमारे होते हुए कभी हमारे गांव में कोई जंगली जानवर भटका नहीं, मगर एक शेर ने उनके गांव में आकर उनका बच्चा उठाकर यह तो साबित कर दिया था कि अब कुछ भी हो सकता था। दिल को उन्होंने कड़ा किया, क्योंकि इज्जत का सवाल था।
मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वह शेर उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी। वह जहां उसकी आवाज सुनते वहां जाते, लेकिन वह वहां होता ही नहीं। गायब हो रहा था या उनसे खेल खेल रहा था। तलाश करने पर भी वह नजर ही नहीं आया। वो सब थके हारे वापस आ गए। यहां पर औरतें मातम करने लगीं। शोक का समा था। जहां अब भी खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां पर किसी की मौत हो गई हो, ऐसा लग रहा था। जाहिर सी बात है, शेर ने अब तक बच्चे को खा ही लिया होगा। सबका यही ख्याल था। अल्लाह वाले जो उनके जुल्म पर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह से दुआ कर रहे थे। आप दुआ करने लगे तभी वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उसने अल्लाह वाले के आगे हाथ जोड़े थे। कहने लगी, हम बर्बाद हो गए। हमारे अपने खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूं। जो भी तुम्हारा रब है, उससे कहो कि हमारा बच्चा वापस मिल जाए। उस औरत के कहने पर गांव के मर्द चीखने लगे, ये क्या कह रही हो? इसका रब हमारे क्या काम आ सकता है, जब हमारा दिखने वाला रब हमारे काम नहीं आ रहा। अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं बच्चे को लाने की? सब तो मना ही कर देते, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं अल्लाह का नाम लेना चाहता हूं, उसकी इबादत करके मदद मांगना चाहता हूं। आज तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि सबकी जान पर बनी हुई थी। आपने अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत पेश की, जो मुश्किल है वह आसान हो जाए। उसके बाद अपनी लाठी उठाई, थैला लिया और जंगल की तरफ चलने लगे। वो आदमी जिसको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। आपने उसको भी साथ ले लिया। वो हंसने लगा और बोला, मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं। मुझसे जो काम ना हुआ, वह तुम जैसे कमजोर बूढ़े से कैसे होगा? चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। उसके बाद वह आपके साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में आप कुएं के पास खड़े हो गए और लाठी जमीन पर ठक ठक मारने लगे। फिर कहा, जंगल के राजा, तू मुझे सुन सकता है। जहां भी है मेरी आवाज सुन रहा है तो यहां आ जा। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। तू बस उस बच्चे को हमारे हवाले कर दे। तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया जो अभी पैदा हुआ है। ये ठीक नहीं है। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है और वही तुझे खिलाता पिलाता है। तू अब तक किसी के सामने नहीं आया, तो अब क्यों आ रहा है? इनको क्यों तंग कर रहा है? आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो शेर वहीं खड़ा सुन रहा हो। वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चलें। उस शेर ने बच्चे को खा लिया है। मां को सब्र करना ही होगा। आपने कहा, मां सब्र करेगी, लेकिन वह खुश भी होगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। उसकी खुशी उससे छीनी नहीं जाएगी। कैसे आएगा? वो शेर तुम्हें नहीं सुन रहा, वो है ही नहीं। अब उस शख्स को क्या बताते कि क्या कुछ देखा है आपने और क्या कुछ समझ लिया है। शेर उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? इसमें भी हिकमत थी। उसमें भी एक राज पोशीदा था, जो आप उसके सामने उस वक्त तो खोल नहीं सकते थे। हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है, और जिसमें अल्लाह की रजा होती है वही काम बेहतरीन होता है। आपने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो नहीं आएगा। चलो वापस चलते हैं। तंजिया मुस्कुराहट से उसने आपको देखा। आपने उसे नजरअंदाज किया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गए। आप खाली हाथ थे। बच्चा आपके हाथ में नहीं था। मां भागती हुई आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गए थे। ये क्या, कहां है मेरा बेटा? कहां है? आपने कहा, फिक्र मां, सुबह होने का इंतजार करो। अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था। बड़ा आया था, एक दरिंदे को हुक्म देने वाला। वो शख्स कहने लगा, ताने क्या किया? यह तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह शेर इसकी बात सुनकर सर झुकाकर इसके पास चला आएगा, जैसे वह इसका कोई नौकर है। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसको ढूंढने जाएंगे। मां चिल्ला उठी, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वो शेर बहुत खूंखार है।
सुबह तक उसे मौका क्यों दे रहे हो? तो क्या करें? उसका शौहर चिल्ला उठा। क्या करें? हमने पूरा जंगल छान मारा, वो शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही। अब तुम ये बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी हम सुबह जरूर जाएंगे। मां रोते हुए बोली, तुम लोग कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उस शेर ने उठा लिया। अरे अभी वक्त है। उतने में अल्लाह वाले बोल पड़े, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे बेटे को वह शेर खुद लेकर आएगा। तुम भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखूं? उस बुत पर जिसको मैंने पूजा और यह मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। अल्लाह वाले ने कहा, तुम उस पर यकीन नहीं रखो जिसको तुमने हमेशा माना है। तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी रब है, वो अल्लाह है। औरत बोली, अगर यकीन कर लिया तो फिर क्या वो अल्लाह मेरी सुनेगा? अल्लाह वाले ने कहा, हाँ वो सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। औरत बोली, तो ठीक है, अगर वह शेर वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, जरा सी भी खरोच नहीं लगती, तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फज बोल तो दिए थे, लेकिन आपने अल्लाह पाक से दुआ भी लाजमी करनी थी। अल्लाह पाक से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह पाक से दुआ मांगते हुए आपको सब देख रहे थे और मजाक भी बना रहे थे। यह क्या चुपके चुपके मांग रहे हैं? अल्लाह वाले की आंखों के सच्चे आंसू गवाही थे इस बात की कि आप सबके लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी। सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही इबादत की। वो कुछ कह नहीं सके, पर वह आदमी आपको घूर कर देख रहा था। यह तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं। कितनी बेबाकी से कितने निडर हैं यह। उसका दिल जल रहा था। जिसने आपको सजा दी थी वह फिर से सबके कानों में झड़ डालने लगा। देखो, यह शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे सामने यह इबादत करता जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है। वो सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि शेर के गर्जने की आवाज आई। वो डर कर पीछे हटे। वो वहीं बड़ा सा शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था। उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वो लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और शेर के पास आकर कहा, लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। यह तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने की खुशी में बहुत सा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। किसी माँ का दिल है यह, इसकी माँ को दुख मत दो। बात पर वो दांत दिखाने लगा, जैसे जिद कर रहा हो कि यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। आपको जलाल आ गया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो कुछ उस शेर के दिल में था, अल्लाह वाले को वह पता था। उसने यह सब कुछ क्यों किया था? आंखों की कहानी पढ़ रहे थे अल्लाह वाले, लेकिन जो उसने किया यह बात आपको अच्छी नहीं लगी। आपके हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाले ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। बच्चे का चेहरा चमक उठा, जैसे वह अल्लाह वाले की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाले ने उस बच्चे को अच्छी तरह से देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी या उसे कोई खरोच तो नहीं आई थी। बब्बर शेर उसे खाने थोड़ी गया था। इसके पीछे एक राज्य था। आपने उस बच्चे को मां के हवाले किया और कहा, लो तुम्हारा बच्चा, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को मां को देकर आपने शेर से कहा, जाओ तुम्हारा काम हो गया। पर अब जो होने वाला था उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस बूढ़े पर छलांग लगा दी जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था। वो अपने दांत उसकी गर्दन पर रखकर उसका सारा खून पी जाता, उसकी बोटियां बोटियां कर देता, पर ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से शेर को उठाकर जमीन पर पटका। ऐसा पटका कि वो शेर किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिलाने लगा, जैसे उससे गुस्ताखी हो गई हो। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना यहां से चले जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया? वो बूढ़ा शख्स तो डर से कांप रहा था। अगर अल्लाह वाले उस शेर को उठाकर जमीन पर फेंकते नहीं तो उसकी जान चली जाती। आपके सवाल पर सब हैरान रह गए जब वह शेर बोला, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है।
इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाकर रखा है। मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह वाले मुस्कुराए। अच्छा, सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से तूने इस पर हमला किया? वो शेर चुप रहा। आपने कहा, बोलो, क्या कोई और राज बताना चाहते हो? वह उसे बूढ़े शख्स को घरे जा रहा था। फिर आपके सवाल पर कहने लगा, क्या सुनाऊं? अपने गमजदा दिल की दास्तान। मेरा एक ही बच्चा था जिसमें मेरी दुनिया बसती थी। मैं इस गांव के पास के जंगल में रहता था। फिर भी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि इन गांव वालों पर हमला करूं या इनको मैं खा लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में इतना गुम था कि अल्लाह पाक मुझे खाना दे दिया करता था। कभी मैं इन गांव वालों के पास नहीं आया क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरा पेट जंगल में ही रहकर भर जाया करता। मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी शरारत भरी हरकतों को देखकर मैं जीता था। लेकिन एक दिन यह आदमी, यह बूढ़ा जंगल में आया, जबकि मैं शिकार के लिए अंदर जंगल में गया हुआ था और मेरा बच्चा वहीं पर खेल रहा था। यह शख्स मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गुम था। बहुत तलाश किया, सारा जंगल छान मारा, पर मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर सोचा, बस्ती में जाकर देखता हूं, और जब मैं बस्ती की तरफ आया तो यहां भी मुझे मेरा बच्चा ना मिला। मैं अपने बच्चे की याद में खून के आंसू बहाया करता। फिर अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया था और इस बूढ़े ने उसे मारा था। इतना कहकर वह कांप गया। तभी मैं यहां आया और इन्हीं का एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले गया। इन बस्ती वालों ने इसे बुरे काम से नहीं रोका, बल्कि इसके साथ मिल गए। इसलिए मैं वह बदला लेने आया कि मेरी औलाद को मुझसे दूर किया, तो मैं इनकी औलाद को भी इनसे अलग कर दूंगा, खा जाऊंगा। अगर आप ना रोकते तो मैं उसी वक्त इनके बच्चे को छत कर गया होता। वह किसी गुलाम की तरह आपके सामने था, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े की बात मानता है। अल्लाह वाले ने कहा, माफ कर दो इन्हें, अल्लाह भी माफ करता है। अब तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा गम हल्का नहीं है। लेकिन बदला ऐसे नहीं लेते। आपकी बात पर उसने एहतराम से सर झुकाया और वापस जाने लगा। तभी अल्लाह वाले ने फिर कहा, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो रुका। तुम्हारा तोहफा। जिस दिन से उसके बच्चे को उठाया गया था, वह जंगल में शिकार के लिए ही तो गया था। अल्लाह वाले ने अपने थैले में से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थैले के अंदर गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वो गोश्त शेर के आगे डाल दिया। लो तुम्हारा खाना, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात को माना। उसने सबके सामने वह गोश्त खा लिया। शुक्रिया के तौर पर वह आपके बहुत पास आकर आपके कदमों में बैठ गया। फिर वह जंगल की तरफ जाने लगा तो देखिए, उस शेर का बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा, जैसे बात को समझ ना रहा हो और समझ भी रहा हो। मशकूर निगाहों से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम्हारे सब्र का मीठा फल जिस बच्चे को तुमसे ले लिया गया था, अल्लाह पाक ने वह बच्चा तुम्हें लौटा दिया है। अब इस बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो और कभी इस गांव पर अब हमला नहीं करना। कुछ भी हो जाए। वो दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और खूब प्यार किया। फिर दोनों जंगल में चले गए। ये आंखों देखा सच कैसे हजम होता। वो सब हैरान थे। जिन हजरत की हमने कदर नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी भरवाया, जिनको मामूली समझकर हमने जुल्म किया, पर इन्होंने उफ तक नहीं की। और यह जानवर जो कि खूंखार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, यह जंगली जानवर इनका इतना ताबेदार, इतनी मोहब्बत करने वाला। उन सब के दिल पिघलने लगे। वो शर्मिंदा हो रहे थे। एहसान पर एहसान जो कर दिया गया था। शेर तो अब वहां से जा चुका था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ पलटे और कहा, प्यारे गांव वालों, मेरा सफर इसी मकसद से यहां पर था कि ये शेर जिसके बच्चे को तुम लोगों ने मारा था, वो शेर तुम्हारे बच्चे को उठाने और बदला लेने के लिए खौल रहा था। सो मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको समझाऊं। मैं लफ्जों से समझाता, तुम लोग समझते नहीं, इसलिए यह सब हुआ। यह शेर बोलने लगा और इसने खुद वह राज बता दिया। यह सारी ताकत अल्लाह पाक की है, हम सिर्फ उसके एक नौकर हैं। क्या आप मानोगे उसे? वह औरत बोल पड़ी जिसका वह बेटा था। उसने कहा, मैंने तो आपकी बात को उसी वक्त मान लिया था
जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सब से कहती हूं कि जो कुछ हमने गुनाह किया है उसकी माफी मांगी जाए। सब इस बात का एहसास कर चुके थे कि औलाद तो जानवर की भी उतनी ही कीमती होती है जैसे इंसान की। किसी पर भी रहम करना ही तो असल इंसानियत है, जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, और खुदा तो सब पर मेहरबान ही होता है। बस इंसान अपने आप को बदल ले तो वह कभी शिकवा नहीं करता। खुद पर और खुद की ताकत पर गुरूर करने वाले आज झुके हुए थे। सबने आपके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने जो कुछ देखा था उसको कभी अपनी जिंदगी में देखने का सोच भी नहीं सकते थे। वह तो गफलत में जी रहे थे। अपने आप को बड़ा मानने वाले और खुद की ताकत पर भरम रखने वाले आज एक जानवर के सामने जमीन पर आ गिरे थे। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहता है। मेरा दीन कहता है किसी को बद्दुआ ना दी जाए। मेरा दीन कहता है धोखे का जवाब धोखे से ना दिया जाए। वो जो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे, आज दिलो जान से आपके हर लफ्ज को सुन रहे थे और अपने दिल और दिमाग में उतार रहे थे। उनके दिल में अब यही था कि हम इनके दीन में दाखिल हो जाएं, जिसमें किसी के साथ बुरा नहीं किया जाता, जिसमें जानवरों पर भी रहम किया जाता है, और इंसान तो है ही इंसान। उन लोगों ने कहा, हम अल्लाह को मान गए। लेकिन वह शख्स जो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर समझ रहा था और उन सब से कहता था कि यह अल्लाह वाले तो बस यूं ही बातों के पुल बनाते हैं, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह शेर इस अल्लाह वाले का भेजा हुआ है, क्योंकि अब तक देखो, शेर ने इस गांव पर हमला नहीं किया था और ना ही हमारे पास आकर हमारे बच्चे को छीना। यह अल्लाह वाले के आने पर ही क्यों यह शेर यहां आया। उसकी इस बात पर वह बूढ़ा शख्स जिस पर शेर का हमला हुआ था हाँ में हाँ मिलाने लगा। वह भी यही सोच रहा था कि इस वक्त ही वह शेर यहां क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, उस शेर ने तुम्हारे सामने सारी बातें की, अपने बच्चे के दुख को बयान किया, और तुमने खुद उसके बच्चे को उसके साथ जाते हुए देखा। पर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वह शेर हमारा बुलाया हुआ नहीं था, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वह गांव वाले जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी थी। उन्होंने कहा, हम आपको मानते हैं। यह लोग माने या ना माने, अल्लाह वाले चुप थे। उनकी बातों से आपके दिल को सदमा पहुंचा था। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी थी, तब भी वह लोग नहीं मान रहे थे और समझ रहे थे कि आप ही जादूगर हैं। और आपने उस शेर को मंत्र पढ़ के वहां बुलाया। तभी उस औरत की गोद में मौजूद बच्चे ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि जो बच्चा कल ही पैदा हुआ है वह बगैर किसी के सिखाए गवाही दे रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जब उस बच्चे ने कलमा पढ़ा तो उसकी मां भी खुशी से चहकने लगी और कहा, मैं भी अपने बेटे की तरह मुसलमान होना चाहूंगी। और इन लोगों को अगर कोई निशानी नहीं दिखती ना सही, पर मैं पूरे दिल से ईमान लाती हूं। जब कोई मर्द ना बोला तो वहां खड़ी औरतें कहने लगीं, हां, हम अल्लाह को मान गए, आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए। मगर अल्लाह वाले अब भी उस बूढ़े की तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे पर रंग आ रहे थे, जा रहे थे। अल्लाह वाले ने उन सब मर्दों की तरफ देखकर कहा, सिर्फ औरतों का मुसलमान होना लाजमी नहीं, बल्कि यहां के मर्द भी अल्लाह को माने। आपकी बात में बहुत दम था कि सबने एक साथ कलमा पढ़ लिया। यहां तक कि उस बूढ़े ने भी आपके दीन को अपना लिया। ये काम कोई जोर जबरदस्ती पर नहीं हुआ था, बल्कि उन लोगों ने दिल से इस्लाम अपनाया था। आपने मुस्कुराते हुए फिर उस बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में अजान दी। अजान की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सबके दिल पुरनूर हो गए। सारी बस्ती और जंगल जगमगा उठा। गुरूर खत्म हो गया, आजजी और अदब आ गया। उस गांव के पहले मुसलमान बच्चे का इस्लामी नाम भी आपने रखा और उन सबको दुआ दी। आज सही मायनों में वहां जश्न मनाने का मौका था, क्योंकि दिल और चेहरों पर सच्चाई का रंग बिखर गया था। अपना काम करके आप फिर से अपने गांव की तरफ चले गए, वही जगह जहां पर आपके शागिर्द आपका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें